श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण कृपा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी, ब्रखभानु सुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं, यह शोकवहिनं जनकात्मजाया। आदाय तैनेव ददाह लंकां, नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं बुद्धिसिद्धिप्रदायिनी, बसो मम जिह्वायां मानसे हंसिनी यथा। जिनकी सेवा भाव से मगन हुए श्री राम, उनके युगपद कमल मह बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन
सो तेरे अधीन, सो तेरे अधीन। कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक परम परात्पर परम पुरुष परमात्मा अनंत श्री विभूषित नैमिष व्यास पीठाधीश्वर श्रीमद जगदाचार्य गुरुदेव भगवान, पूज्य संत चरणवृंद, वेद की साकार प्रतिमा के स्वरूप मंचस्थ परम विद्वान हमारे आचार्यगण, जिनकी रग रग में संगीत की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे संगीत के महान साधक हमारे संगीतज्ञ बंधु, परम श्रद्धेय इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य आयोजक परम श्रद्धेय श्री देवेंद्र कुमार तिवारी, उनकी धर्मपत्नी, उनका समस्त परिवार, परम श्रद्धेय हमारे डी.के. तिवारी जी, बहुत ही समर्पण के साथ जो भगवत कार्यों में लगते हैं, दुर्गा की साक्षात जीवंत स्वरूप हमारी रजनी पटपटिया जी, जो 24 घंटे केवल और केवल व्यवस्था कैसे ये सदकार्य पूर्ण हो, इसी चिंतन में, इसी क्रियान्वयन में और इसी मनन में एक ही धुन, ऐसी हमारी रजनी पटपटिया, मुकेश जी, हमारे तिवारी जी का समस्त परिवार और सभी वो भक्तगण जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस महापुनीत कार्यक्रम में सहभागी हैं, सबको इस व्यासपीठ से कोटि कोटि साधुवाद। कथा प्रांगण में उपस्थित शक्ति स्वरूपा माताओं, भगवत भक्तों, धर्म के भावी संवाहक परम प्रिय बच्चों, आइए बड़े ही भाव के साथ हम उस ठाकुर से जुड़ते हैं जिसका रस जीवन में एक बार यदि हृदय में उतर गया तो संसार के जितने रस हैं उनमें कोई स्वाद नहीं लगेगा, फिर उनमें कोई स्वाद नहीं आएगा। ध्यान रखो। आइए बड़े ही भाव के साथ जुड़ते हैं उस ठाकुर से। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, सब लोग बोलो। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का, जय हो। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री
मुकुट सिर गल बनमाला केसर तिलक लगाए केसर तिलक लगाए और मुकुट सिर गल बनमाला केसर तिलक लगाए केसर तिलक लगाए वृंदावन की कुंज कलिन में वृंदावन की कुंज कलिन में वृंदावन की कुंज कलिन में सबको नाच नचाए श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है यमुना किनारे गाय चरावे मोहन मदन मुरारी मोहन मदन मुरारी यमुना किनारे गाय चरावे मोहन मदन मुरारी मोहन मदन मुरारी जब जब तेरी बजे बसुरिया जब जब तेरी बजे बसुरिया हर ले सुध बुद्ध सारी श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है हरि बोल जय हो नटवर नागर कहती मीरा सुर को श्यामल भाया सूर को श्यामल भाया नटवर नागर कहती मीरा सुर को श्यामल भाया सूर को श्यामल भाया तुकाराम श्री नाम देव ने तुकाराम श्री नाम देव ने तुकाराम श्री नाम देव ने विठल विठल गाया श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है जय हो
दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। आलू किशोरी बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे, 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 कान्हा भागो आवे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जो सत्य है, जो चित्त है और जो आनंद है, वही सच्चिदानंद है। देखो, जो सत्य है वही चिद है और उसी में आनंद है। जो सत्य है वही चिद है और आनंद है। जो सत्य है और चिद है उसी में आनंद है। और सत्य कौन है? सत्य कौन है ये हम नहीं समझ पाए। और समझते भी हैं ना तो 10-5 मिनट के लिए। जब कोई शरीर छोड़ता है ना, तो जब उसे श्मशान ले जाते हैं तब याद आता है कि कौन सत्य है। उससे पहले तो हम अपने को ही सत्य मानते हैं। उससे पहले हमें और कोई सत्य नहीं लगता। लेकिन जो सत्य है, और सत्य कौन है? सत्य वो है जो कभी बदलता नहीं है, जो कभी न बदले, वो सत्य है। ध्यान रखना, जो यूनिवर्सल है, जो कभी नहीं बदलता। हम हर क्षण बदलते हैं, फिर भी हम अपने को सत्य मान बैठे। हर पल बदल रहे हैं। अगर हमें अपने बचपन का फोटो, बहुत शिशु अवस्था का फोटो अगर हमें दिखाया जाए और बताया ना जाए, तो हम स्वयं उस फोटो को नहीं पहचान सकते। बोलो, हर क्षण बदल रहे हैं, हर क्षण घट रहे हैं। हम सत्य नहीं है। हम शिशु रूप में कैसे थे, हम बचपन में कैसे हुए, हम जवानी में कैसे रहे, प्रौढ़ अवस्था हमारी कैसी हुई, और वृद्धा अवस्था में
कैसे हम लगने लगे? बोलो, हर क्षण बदल रहे ना, हर क्षण हमारा चेहरा बदल रहा है, फिर भी हम अपने को सत्य मान रहे हैं। जो कभी न बदले वो सत्य है। जो 6 चीजों के अधीन है वो सत्य नहीं है। 6 चीजें कौन सी हैं? जन्म, जो जन्म लेता हो, वृद्धि, जो बढ़ता हो, परिणाम, जो पूर्ण रूप से विकसित हो गया हो, क्षय, जो कमजोर होने लगा हो, जीर्णता, जो बिल्कुल निर्बल हो गया हो, विनाश, जो समाप्त हो गया। बोलो, ये 6 चीजें हमें जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी? शिशु थे, बड़े हुए, फिर जवान हो गए, बिल्कुल परिपूर्ण परिणाम को प्राप्त हो गए। शिशु जन्म लिया, फिर वृद्धि हुई, फिर परिणाम को प्राप्त हुए जवानी के रूप में, फिर हम कमजोर होने लगे, प्रौढ़ अवस्था, बुढ़ापा आने लगा, फिर इतने निर्बल हो गए, बिल्कुल चलने लायक नहीं रहे, जीर्णता आ गई, अंत में विनाश हो गया। इसलिए हम किसी अवस्था में सत्य नहीं है। सत्य तो केवल एक परमात्मा है, जो न कभी मरता है और न कभी जन्म लेता है। मीरा ने यही तो कहा था, अरे मैं ऐसे पति का वर्णन नहीं करूंगी जो आज साथ है और कल साथ छोड़ के चला जाए। मैं तो ऐसे पति का वर्णन करूंगी जो न कभी अलग हुआ है और न कभी अलग होगा। समझ? इसलिए जो सत्य है, जो सर्वकाल में है, जो सदा रहता है और जो चैतन्य है और जिसमें आनंद है, उसी के साथ जुड़ो। संसार में आनंद नहीं है, ये तो दुख का दूसरा रूप है संसार। लेकिन हमें लगता ऐसा है कि इसमें पता नहीं कितना सुख, लेकिन सुख है कहीं नहीं, कहीं भी सुख नाम की कोई चीज नहीं है। एक सेमल का वृक्ष होता है, उसका फल बहुत लाल होता है, इतना सुंदर लगता है वो फल कि जो तोता होता है ना, वो उस फल को बड़ा रसमय समझ करके उस पर बैठता है, उस पर चोंच मारता है, कुछ नहीं मिलता बेचारे को, सोचता है गलत लग गई, ठीक जगह पे नहीं लगी, इसलिए रस नहीं मिला, दूसरी जगह मारता है, तीसरी जगह मारता है। ध्यान रहे, तोता जब से सृष्टि बनी है तब से आज तक उस फल में चोंच मार रहा है। हर बसंत ऋतु में वो तोता उस सेमल के वृक्ष पर बैठ करके और उस फल में चोंच मारते मारते उस फल को विदीर्ण कर देता है, लेकिन एक बूंद भी रस की उसे आज तक नहीं मिली। लेकिन अब भी वो तोता इंतजार में है, अब मिलेगा, अब मिलेगा। लेकिन मिलेगा तो तब जब होगा। अरे जो चीज होगी वही तो मिलेगी ना, जिसमें जो चीज है ही नहीं। अच्छा, मेडिकल स्टोर पर तिवारी जी हमारे जाएं और कहें भैया ऐसा है, शर्ट का कोई बहुत अच्छा कपड़ा एक निकाल के हमें दे दो, तो यही कहेगा पता नहीं भाभी जी से बहुत लड़के आए हैं क्या है? ये क्या कर रहे हैं मेडिकल स्टोर की दुकान पर और शर्ट का कपड़ा मांग रहे हैं। हम यही कर रहे हैं, हम जहां जो वस्तु नहीं है वहां ढूंढ रहे हैं, यहां है ही नहीं। है कहां?
है तो उस परमात्मा के पास। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रैलोक सुबासी, करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम नामा, 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 सो सुख धाम राम असनामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सागर है, जो आनंद का स्रोत है, आनंद जहां से प्रवाहित होता है, उस आनंद समुद्र से जुड़ो, सागर से जुड़ो। या कुछ नहीं, यहां तो मैंने एक बार नहीं कई बार आपको बताया है, यहां जितने भी संबंध हैं सारे शर्तों से जुड़े हुए हैं। यहां सब लेने के लिए जुड़े हैं आपसे। हर कोई आपसे लेना चाहता है। समझ, हर व्यक्ति यहां स्वार्थ से जुड़ा है। यहां केवल दो ही ऐसे हैं जो स्वार्थ से नहीं जुड़ते हैं। केवल दो हैं संसार में जो स्वार्थ से संबंध नहीं बनाते हैं, वरना तो हमारे गोस्वामी जी ने कह दिया, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब। केवल दो हैं, कौन? हेतु रहित जग जुग उपकारी, केवल दो हैं। हेतु रहित, जिनका कोई स्वार्थ नहीं होता, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। एक तो प्रभु आप और एक आपका दास, ये दो ही संसार में ऐसे हैं नाथ जो अहेतुक कृपा करते हैं, निस्वार्थ जुड़ते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। अन्यथा दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपसे लेने के लिए न जुड़ा हो। ध्यान रखना, ध्यान रखना। इसलिए जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो, आनंद आ जाएगा जीवन में। ये अकड़ सब खत्म हो जाएगी, ये मैं। और जब तक अकड़ नहीं जाएगी ना, तब तक तुम उसके नहीं हो सकते, उसकी कृपा नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात है, ठाकुर जी मेरे कहते हैं कि मेरा भोजन क्या है। आप भोग लगाते हो ना, आओ भोग लगाओ मेरे गिरधर, कहते हो ना, भोग लगाते हो ना। ठाकुर जी का भोग जो लगाते हो वो नहीं है। जिस दिन जो ठाकुर जी का भोग है वो लगा दोगे, जीवन में चमत्कार हो जाए। जीवन में आनंद का सागर हिलोरे मारने लगेगा। ध्यान रखना, भोजन क्या है? भोजन है ठाकुर का मेरे अहंकार। अहंकार अहम भोजन है। समझ में, मैं भोजन है। ये मैं जब तक नहीं जाएगी
तब तक जीवन में कुछ नहीं हो सकता। जब खुद को मिटाओगे तब महान बनोगे, तब उसके बनोगे। खुद को जब तक मिटाओगे नहीं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। झुकाना चाहता दुनिया, एक बहुत अच्छे शायर हुए हैं गालिब साहब। झुकाना चाहता दुनिया, झुकाना चाहता दुनिया, तो तू खुद को झुका पहले। झुकाना चाहता दुनिया, तो तू खुद को झुका पहले। खुदा खुद चल के आएगा, खुदी को खुद मिटा पहले। जिस दिन खुद ही तुम्हारी खत्म हो जाएगी ना, कहीं मेरे ठाकुर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, कहीं जरूरत नहीं, न मंदिर में और न मस्जिद में। सबरी कहीं ढूंढने नहीं गई थी, सबरी के यहां तो खुद मेरा ठाकुर चल करके गया था और उसकी झोपड़ी की टट्टी को स्वयं हाथ से हटा करके दरवाजे पर खड़ा हो गया था। ध्यान रखना, मेरा ठाकुर तो प्रेम का भूखा है, वो कुछ नहीं चाहता, इसलिए मिटाना पड़ेगा खुद को। देखो, खुद को जब तक नहीं मिटाओगे तब तक मूल्यवान नहीं बन सकते। कैसे नहीं बन सकते? दूध को आपने देखा क्या? दैनिक प्रयोग में आता है दूध, लेकिन दूध की कीमत कितनी है? 50 रुपए किलो, इतनी होगी ना। और दूध को जब फाड़ दिया जाता है तो पनीर बन जाता है, उसकी कीमत क्या हो जाती है? दूध 50 रुपए और पनीर 500। दूध ने अपने को मिटाया, मूल्यवान बन गया। समझ लेना, दूध ने अपने को मिटा दिया, मूल्यवान बन गया। पत्थर ने मिटाया अपने को, मूर्ति बन गया। सारा संसार उसके चरणों में अपने सर को रखने लगा। एक जीने के पत्थर ने मूर्ति के पत्थर से कहा, भैया एक बात बताओ, हम भी उसी पर्वत से निकले, उसी पहाड़ से आए हैं, तुम भी उसी से आए हो। महाराज क्या कारण है कि हम पर सभी पैर रख के चढ़ते हैं और आपके पैरों पर सभी सर रखते हैं, ये अंतर क्यों? मूर्ति के पत्थर ने कहा जीने के पत्थर से, भैया अंतर संस्कार का है, अंतर स्वभाव का है, और कोई अंतर नहीं है। एक ही स्थान से निकले, एक ही स्रोत से आए, लेकिन व्यवहार में, संस्कार में, स्वभाव का अंतर हमें इतनी दूर ले गया, इतना हमारे बीच में इतना जो बड़ा अंतर पैदा किया, ये स्वभाव ने किया, ये संस्कार ने किया। जीने ने कहा क्या क्या अंतर था हम में तुम में? मूर्ति के पत्थर ने कहा, देखो भैया, जब तुम पर छेनी चलती थी ना काटने के लिए, तुमको भी मूर्ति बनाने का प्रयास किया, लेकिन तुम कड़े थे, तुम्हारे अंदर अकड़ थी, तो जैसे ही छेनी लगी तुम टूट गए, लेकिन तुम झुके नहीं। तुम में लचीलापन नहीं था, तुम्हारे अंदर नम्रता नहीं थी, इसलिए तुम टूट गए, तो तुम मूर्ति नहीं बन पाए। हमने उन घावों को झेला है, हमने उन प्रहारों को सहा है, हम मुस्कुराते रहे, हम टूटे नहीं, इसलिए हम वंदनीय बन गए, वंदनीय बन गए। ध्यान रखना, जो संघर्ष से घबराता नहीं है, जो संघर्ष में विचलित नहीं होता है, जो संघर्षों में टूटता नहीं है, परमात्मा उसी को एक दिन महान बनाता है। ध्यान रखना, जितने महापुरुष हुए हैं जीवन में, संसार में, उनके जीवन चरित्र को पढ़ना, कोई ऐसा महापुरुष नहीं है जिसका संपूर्ण जीवन संघर्षों से न भरा हो। ध्यान रखना,
संघर्षों से डर गया वो मर गया, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए एक हमारे संत, राष्ट्रीय संत हैं, वो तो ये कहते हैं कि जो हमारे ठाकुर से सटा है वो विरक्त, जो हमारे ठाकुर से सटा है वो विरक्त, और जो संसार में बटा है, जो हमारे ठाकुर से सटा है वो विरक्त, और जो संसार में बटा है वो विभक्त, और जो न इधर का है न उधर का है वो है कमबख्त। कुछ लोग तो ऐसे जी रहे हैं, उनसे पूछो भैया क्यों जी रहे, बोले जी रहे हमें खुद नहीं पता हम क्यों जी रहे, कोई लक्ष्य नहीं, कोई मतलब नहीं, वो जी क्या रहे, वो तो काट रहे, कुछ नहीं उनका जीना। हमारा ठाकुर धन नहीं चाहता, पदार्थ नहीं चाहता। मैंने कई बार आपको बताया, ठाकुर पदार्थों से प्रेम नहीं करता है, पदार्थ नहीं चाहता, वो तो आपके प्रेम का भूखा है। जिस दिन पदार्थ छोड़ करके उसे अपना प्रेम दे दोगे, वो सदैव के लिए तुम्हारा हो जाएगा और उसकी कृपा तुम पर बरसने लगेगी। समझ? इसलिए हमें मिटना है, यदि उसका बनना है तो। बूंद जब मिटती है ना, एक बूंद ने सोचा हम समुद्र को देखें कैसा है, समुद्र से मिले तो भाई, हम तो इसी से अलग हुए हैं, तो कम से कम देखें तो कैसा है। तो बूंद पास में गई और पास में गई और पास में गई, और जैसे ही उससे छुआ उसको, वैसी गायब क्या बन गई, बोलो, समुद्र बन गई। उसके जुड़ते ही बूंद नहीं रहोगे, जब तक उससे अलग अपने को बनाए हो तब तक तुम कुछ नहीं हो, बूंद हो। और जैसी उससे जुड़ोगे ना, बूंद नहीं रहोगे, बिंदु नहीं रहोगे, सिंधु बन जाओगे। ध्यान रखना, सिंधु बनते देर नहीं लगेगी, केवल जुड़ने की देर है, बस कुछ। इसलिए सुख बांटो और दुख बटाओ, सुख बांटो और दुख बटाओ। जो संग्रह करता है ना वो सड़ जाता है। बादलों को आपने देखा होगा ना, बादल जब संग्रह करते हैं जल का तो कैसे हो जाते हैं तिवारी जी, काले हो जाते हैं। जब जल का संग्रह करते हैं बादल तो काले हो जाते हैं, और जब बरस जाते हैं तो सफेद हो जाते हैं। जो संग्रह करता है सड़ जाता है, और जो बांटता है वो बढ़ जाता है। इसलिए परमात्मा से जुड़ो, अपनी अहंकार को मिटाओ, अपने को पहचानो हम कौन हैं। नहीं तो कुछ करने से कुछ मिलने वाला नहीं। हम कितने भी ज्ञानी बन जाएं, हम सारे वेदों का अध्ययन कर लें, हम सारे पुराणों का वाचन करने लगे, कोई मतलब नहीं। शंकराचार्य जी भगवान ने तो यहां तक लिखा है, बंधुओं कुछ भी कर लेना, बदन्तु सहस्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। आत्मैक्य बोधे बिना विमुक्तिर न सिद्धयति ब्रह्म सतांतरे अपि। हमारे शंकराचार्य जी भगवान कहते हैं, भैया चाहे आप सारे शास्त्रों को याद कर लेना, चाहे सारे शास्त्रों का वाचन करने लगना, सुनाने लगना, चाहे सारे यज्ञ आदि कर्मों को करना, चाहे सारे देवताओं का पूजन करना, कुछ भी करना, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों?
बोले जब तक तुम्हें आत्मबोध नहीं होगा जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तिर न सिद्धयति ब्रह्म सतांतरेयपि। चैलेंज करते हैं शंकराचार्य जी भगवान, अरे एक जन्म की तो बात छोड़ दो, 100 जन्मों तक तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने। अपने को पहचानो। 3 बातें ध्यान कर लेना, हम कौन हैं, किस लिए आए हैं और हमें क्या करना है। 3 की तो छोड़ो, हम एक ही बात भूल गए, पहली बात भूल गए, हम कौन हैं यही भूल बैठे। हमने अपने को रिक्शे वाले की तरह, किसी ने अपने को देवेंद्र समझ लिया, किसी ने मनोज समझ लिया, किसी ने कुछ समझ लिया। वो नहीं है। मैंने कितनी बार बताया, आप कहीं जाए ना स्टेशन पर और मार्केट जाने के लिए बोले ए रिक्शा इधर आओ, तुरंत लाके खड़ा कर देगा। हाँ महाराज क्या बात, ए रिक्शा, तुरंत आ जाएगा। वो रिक्शा नहीं है, वो रिक्शा नहीं है, वो रिक्शा वाला है, लेकिन रिक्शा के साथ रहते रहते खुद को ही रिक्शा समझ बैठा। इसलिए हम न दिनेश हैं न महेश हैं, कुछ नहीं है। हम तो उस अखंड सच्चिदानंद घन के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमने अपने को गिरा रखा है, हमने अपने को बिंदु बना रखा है, यही तो कमजोरी है। हमने अपने को समझे ही नहीं। एक व्यक्ति गणेश जी की पूजा कर रहा था, एक चूहिया उधर से आई, गणेश जी के ऊपर चढ़ गई। उसने कहा अरे गणेश जी से तो ये बलवान चूहिया है जो इनके ऊपर चढ़ गई, हम तो बेमतलब इनकी पूजा कर रहे हैं। दूसरे दिन से चूहिया की पूजा करने लगे। चूहिया की एक दिन पूजा की, शाम का वक्त था, पूजा करके उठाई था, तब तक बिल्ली आ गई और जैसी बिल्ली को देखा चूहिया ने गायब। अरे बोले हम अब भी गलत कर रहे हैं, चूहिया से तो बलवान बिल्ली है, हमें तो बिल्ली की पूजा करनी चाहिए। अगले दिन से बिल्ली की पूजा शुरू कर दी। तब तक उधर से कुत्ता घुस आया और जैसे ही बिल्ली ने कुत्ते को देखा भाग गई। उसने कहा इसका मतलब हम अब भी गलत कर रहे हैं, बिल्ली से तो ये बलवान कुत्ता है। अगले दिन कुत्ते की पूजा शुरू कर दी। कुत्ते की पूजा करके उठा, कुत्ता आगे बढ़ा, कुत्ते की आदत होती है। उसने रसोई में घुस के जूठा कर दिया भोजन। पत्नी ने देख लिया, उधर से आई, उठाया डंडा, कस के 2 कुत्ते के दिए। कुत्ता भाग के गेट के बाहर। उसने कहा देखो सबसे बलवान हमारे घर में और हम पूजा औरों की करते। अगले ही दिन से पत्नी की पूजा प्रारंभ। पत्नी की पूजा की एक दिन, दूसरे दिन करने ही वाला था, तब तक किसी बात पे विवाद हो गया। विवाद हुआ तो बात बढ़ गई, जब बढ़ गई तो गुस्सा आ गई, और जैसे गुस्सा आई तो गुस्से में भूल गया तो एक झापड़ पत्नी के गाल पे लगाया। तब ध्यान आया कि अरे हम पत्नी के चक्कर में लगे हुए, सबसे बलवान तो हम ही। ध्यान रखना, आप सबसे ज्यादा बलवान हो, सबसे ज्यादा। आप अखंड ब्रह्म की सत्ता हो, आप उसके अंश हो, लेकिन हमने अपने को बहुत गिरा लिया है, बहुत गिरा लिया है। इसलिए अपने पर कृपा करो, दूसरे पर नहीं, अपने पर कृपा कर लो प्रभु। अपने को पहचानो, ये दुखालय है, असारह खल संसारो। गोकर्ण जी ने बताया असारह खल संसारो दुख रूपी विमोह कहा धनम कश्य, कुछ नहीं, पुत्र कश्य स्नेह वांजलिते निशम। केवल ये मोह के जाल में सब फंसे हैं, है कुछ नहीं। जैसे किसी से पूछो ना ये आपकी कौन लगती हैं, बोलिए मौसी जी लगती हैं। ये मौसी जी लगती हैं थोड़ी, लगना सत्य थोड़ी हो सकता है, लगता तो बहुत कुछ है।
लगता तो हिरण को जल है, बोलो, मरुस्थल में हिरण को बालू में जल लगता है, लेकिन होता थोड़ी है। वो भागते भागते प्राण दे देता है, कुछ नहीं मिलता। तो लगने वाली चीज सत्य नहीं होती है। इसलिए कृपा करके उसके साथ जुड़ो, उस ठाकुर के साथ जुड़ो, जिसके साथ जुड़ने के बाद जितने भी ये जितने संसार के ये चक्कर हैं, इन्हें छूटते देर नहीं लगी। लेकिन हम करते क्या हैं? हम इस संसार में ऐसे फंस गए हैं जैसे दलदल में नहीं कोई फंस जाता। तो दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति जब ताकत लगाता है ना निकलने की, तो जितनी ताकत लगाता है उतनी नीचे जाता है। जितनी ताकत लगाएगा दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति, उतना ही दलदल में नीचे जाएगा। ये नियम है। तो क्या करना चाहिए? दलदल में फंसे हुए व्यक्ति को यदि निकलना है महाराज, तो लेट जाना चाहिए। अगर वो लेट जाएगा ना तो बच जाएगा। लेटना कहते हैं समर्पण को। जब समर्पण हो जाएगा प्रभु में तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए सत्संग अवश्य करो, भगवान की कथा को जरूर सुनो, क्योंकि कलयुग में न तो तपस्या कर सकते हो हजारों साल, न योग कर सकते हो, न ध्यान लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि इन सब के लिए स्वस्थ शरीर और शुद्ध मन चाहिए। अच्छा, मन कैसे बनता है? मन बनता है अन्न से। और जितना हम अन्न में जो जो भी चीजें ले रहे हैं, हमारा अन्न में हम जो जो चीजें ले रहे हैं प्रभु, वो सारी की सारी चीजें सब ही चीजों में मिलावट है। डॉक्टर कहते हैं ऐसा करो भाई, हरी सब्जी खाओ। अब हरी सब्जी जो खाओगे ना, तो जो हरी सब्जी खाओगे तो सुबह को जो लौकी होती है ना, हमें तो एक सब्जी वाले ने बताया महाराज, लौकी बढ़ने का मंत्र। बोले महाराज ये जो बड़ी बड़ी लौकी देख रहे हो ना, ये शाम को बहुत छोटी होती हैं और सुबह को पूरी लौकी। हमने कि ये कौन सी टेक्निक है महाराज, ये कौन सी तकनीक है? बोले एक इंजेक्शन 50 पैसे का आता है, 1 रुपए का होगा, उसे लगा दो लौकी में शाम को और सुबह लौकी पूरी। जितनी हरी सब्जियां हैं सब में मिलावट, मसालों में मिलावट। आप देख ही रही होगी, जब सब्जी में मिलावट, मसालों में मिलावट, और जो गेहूं का आटा खाते हो ना, किसका पार्वती भोग खाते हो, कौन सा? सब ये रोग की जड़ है। ये सब रोग की जड़ है। इनमें पता नहीं क्या क्या मिला है। चावल कोटे वाला जो खराब सड़ जाता ना, वो उसमें पीस के मिला देते। तो रोटी जितनी प्लास्टिक नहीं खींच सकती उतनी रोटी खींचती है। बोलो बोलो, कैसे मन लगेगा? क्योंकि जैसा खाओगे अन्न ना, वैसे ही तो मन बनेगा। इसलिए ध्यान हो नहीं सकता, योग हो नहीं सकता, तपस्या हो नहीं सकती। जीवन बहुत छोटा है प्यारे। इसलिए केवल एक मंत्र याद रख लो कि ठाकुर के चरणों में अपने हृदय को, अपने दिल को समर्पित कर दो। धन को नहीं, केवल मन को। अगर तन देना है संसार को दे दो, धन देना है संसार को दे दो, मेरे ठाकुर को तो तुम्हारा मन चाहिए, केवल ओनली मन। और ये चैलेंज मैंने कई बार किया है, आज भी व्यासपीठ से कह रहा हूं कि यदि तुमने अपना मन, अपना दिल अगर मेरे दिलवर को दे दिया, तो व्यासपीठ से ये गारंटी है कि कभी तुम्हें दिल का दौरा नहीं पड़ सकता, कभी नहीं। ध्यान रखना। इसलिए केवल एक मंत्र, बस केवल, और क्या है?
यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, सब बोलो। हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। लगा लो प्रेम से नारा, लगा लो प्रेम से नारा, हरि शरणम लगा लो प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम। हरि बोल। लगी दरबार में दुखी द्रौपदी की लाज जब जाने, लगी दरबार में दुखी द्रौपदी की लाज जब जाने। विकल होकर पुकारा तब, विकल होकर पुकारा तब, विकल होकर पुकारा तब, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र प्यारा है, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र प्यारा है, हरि शरणम हरि शरणम। जय हो। लगे थे ढेर साड़ी के समाए ऐसे तारों में, लगे थे ढेर साड़ी के समाए ऐसे तारों में। लगे थे ढेर साड़ी के समाए ऐसे तारों में, लगे थे ढेर साड़ी के समाए ऐसे तारों में। शासन खींच कर हारा, दुशासन खींच कर हारा, शासन खींच कर हारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम
ने पीने को। उठाया राधे विष भरा प्याला तेरी मीरा ने पीने को। उठाया विष भरा प्याला मेरी मीरा ने पीने को। बनाया मदद गरल सारा, बनाया मदद गरल सारा। हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम। हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम। हरि शरणम। हरि बोल। हरि बोल। प्रेमो बस खाके झूठे दे सबूरी से लगे कहने। प्रेम बस खाके झूठे बे सबरी से लगे कहने। प्रेमो बस खाके झूठे बेर सबूरी से लगे कहने। प्रेमो बस खाके झूठे बेर सबरी से लगे कहने। लगा है स्वाद अति प्यारा, लगा है स्वाद अति प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही तो मंत्र है प्यारा, हरि शरणम। हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम। हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम। हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम। हरि शरणम। हरि शरणम। हरि शरणम। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।